छात्रों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये काव्य पंक्तियां अत्यंत ही सरस और लयबद्धता से युक्त हैं। तो आज हम इन काव्य पंक्तियों को समझेंगे। ये काव्य पंक्तियां प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। प्रकृति का मनोरम चित्रण गुप्त जी ने इसमें किया है। तो आइए छात्रों, जानते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियों को। सखी नील नभ सर में उतरा, सखी नील नभ सर में उतरा, ये हंस यहाँ तरता तरता। सखी नील नभ सर में उतरा, ये हंस आहा तरता तरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। अपने हिम बिंदु बचे तब भी, अपने हिम बिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता। गड़ जाए न कंटक भूतल के, गड़ जाए न कंटक भूतल के, कर डार रहा डरता डरता। अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं गुप्त जी की कि सखी नील नभस्सर में उतरा। सखी उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, नील माने नीले, नभ माने आसमान, और सर माने सरोवर। कि हे सखी, नीले आसमान रूपी सरोवर में, कि हे सखी, नीले आसमान रूपी सरोवर में एक हंस उतर रहा है, आहा तरता तरता। धीरे धीरे एक हंस उतर रहा है। और ये कौन सा हंस है? ये सूर्य रूपी हंस नीले आसमान रूपी सरोवर में उतर रहा है। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। और अब तारक मौक्तिक शेष नहीं। तारक अर्थात तारे, मौक्तिक माने मोती। कि अब तारे रूपी मोती शेष नहीं बचे हैं, निकला जिनको चरता चरता। अर्थात वह
सूर्य रूपी जो हंस है वह नीले गगन रूपी सरोवर में उतर रहा है और तारे रूपी मोतियों को चुन चुन कर खा रहा है, परंतु अब शेष नहीं बचे हैं। अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, और कहीं कहीं हिम बिंदु अर्थात बर्फ की बूंदें कहीं कहीं बची हुई हैं जो मोतियों जैसी लग रही हैं। चलता उनको धरता धरता अर्थात उनको उठाते हुए आगे बढ़ रहा है। गड़ जाए न कंटक भूतल के, कर डार रहा डरता डरता। गड़ जाए न कंटक भूतल के, कि उसके हाथों में गड़ जाए न कंटक भूतल के। कंटक माने कांटे, भूतल माने इस पृथ्वी के, कि इस पृथ्वी के जो कांटे हैं वो कहीं उसके न लग जाएं, इसलिए कर डार रहा डरता डरता। इसलिए अपने हाथ डरते डरते धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से। प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। रूपक अलंकार का विशेष प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। आलंकारिक शैली कवि ने इसमें अपनाई है। नील नवसर, नव सर, नव रूपी सर यानी सरोवर। नील माने नीला। सामासिक और आलंकारिक शैली से युक्त है ये पद। नव सर, नव रूपी सरोवर, यहाँ भी रूपक अलंकार है। हंस, सूर्य रूपी हंस, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तारक मौक्तिक, तारे रूपी मोती, यहाँ भी रूपक अलंकार है। कर डार रहा डरता डरता। कर, कर के अनेक अर्थ होते हैं। कर का अर्थ हाथ होता है। कर का अर्थ किरण होता है। कर का अर्थ टैक्स होता है। कई अर्थ होते हैं। इसलिए कर में श्लेष अलंकार होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं तरता तरता, चरता चरता, धरता धरता,
डरता डरता। ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों में शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है, जबकि इनके अर्थ अलग अलग नहीं है। इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई देता है। यदि हम समास की बात करें तो नील नभ, नील अर्थात नीला, नभ नभ माने आकाश, नीला आकाश, विशेषण विशेष संबंध इसमें दिखाई दे रहा है। और जहाँ विशेषण विशेष संबंध शब्दों में दिखाई दे तो निश्चित रूप से वहाँ कर्म धाराएं समास होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विषय की दृष्टि से और शिल्प की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से ये पद अत्यंत महत्वपूर्ण पद माना जाता है। जिसको हम आसानी से गा भी सकते हैं। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आपने इस पद के विषय में समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।